आपको ये भी याद होगा कि हमने मदऊ किया था एक ऐसे शख्स को और उनके 2 बच्चों को, शाहिद हुँ, अली और उनके 2 बच्चों को हुँ। जब पाक भारत ये मामला शुरू हुआ था और भारत ने मरीज़ों को बेदर्दी से कहा था कि जी आप वापस चले जाएँ। जिसमें बच्चे सबसे बच्चे ज़्यादा सबसे ज़्यादा मुतासिर। सफ़र किया था उन्होंने। हुँ। हुआ ये कि फिर आर्मी चीफ़ फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर और हुकूमत से बच्चों के दिल के इलाज के लिए उन्होंने मदद की अपील की थी और फिर हुआ ये कि आर्म्ड फोर्सेस इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में इनका इलाज किया गया फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हुक्म पर। 9 साला बच्चा जो था अब्दुल्ला, उनकी ओपन हार्ट सर्जरी हुई और उनकी जो 7 साला बहन थी मिन्सा, उनकी हुँ। एंजियोप्लास्टी कर दी गई है। बिल्कुल, और अब दोनों बच्चे जो हैं वो सेहतयाब हो गए हैं और वो प्रोसेस में हैं रिकवरी के। और इनके जो वालिदैन हैं, जो मुश्किलें उन्होंने भारत से यहाँ वापस आने पर झेली और फिर उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, फाइनली उनका इलाज करवाया गया। मेरे ख्याल में आई थिंक वी शुड टॉक टू शाहिद अली साहब। शाहिद अली साहब अस्सलाम वालेकुम और हमारी तरफ से शाहिद भाई आपको बहुत-बहुत मुबारक। जब आप आए थे हमारे शो में आपकी आवाज़ में जो गम था, तकलीफ थी, आपकी गम था, आवाज़ सुन रही डिसअपॉइंट। समझ पा रहा था उसको, हमने उस वक़्त दिल में दुआ की थी। बहुत सारे लोगों ने दुआ की थी और देखिए दुआ कबूल हुई। आपको बहुत-बहुत मुबारक। बच्चे दोनों कैसे हैं अब शाहिद साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। बट अब्दुल्ला की सर्जरी हो गई है सही। और सर्जरी तो हो गई है। अभी थोड़ा इन्फेक्शन वो जाहिर सी बात है, ओपन हार्ट जी, जी, जी। सर्जरी है तो 6 से 8 महीने डॉक्टर ने चाहिए। थोड़ा बहुत इन्फेक्शन आपको अपनी लेवल में आने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सर्जरी की तो कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी थी, वो काफी हद तक कामयाब हो गई है। ठीक है, और मिन्सा की तबीयत कैसी है? उसके बारे में भी हमें ज़रा-सा बताइएगा। और फिर ये जो पूरा आप लोगों का सारा ऑपरेशन हुआ, उससे पहले और उसके बाद की ट्रीटमेंट के हवाले से जो अभी तक इक़दामात उठाए गए हैं, उससे आप कितने मुतमईन हैं? जी, मैं सबसे पहले तो इसमें यही फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उसके बाद डॉक्टर्स की टीम का कर्नल इब्तर साहब और कर्नल गाउद ब्रिगेडियर खुर्रम साहब का भी, जिन्होंने एक कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी के लिए इतनी मेहनत करके और फॉरेन डॉक्टर को इन्वॉल्व करके उन्होंने सर्जरी परफॉर्म की। और मेरे साथ ही जो सर्जरी फिलहाल एंजियोप्लास्टी हुई है, कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से डॉक्टर ने सजेस्ट किया कि पहले इसकी एंजियोप्लास्टी कर ली जाए, उसके बाद 3 मंथ के बाद उसकी सर्जरी की जाए। अच्छा, अच्छा, राइट। तो अभी मुझे बताएँगे ज़रा रिकवरी के बारे में भी बताइएगा एंड एवरीथिंग जो प्रोसेस इस वक़्त चल रहा है उस पर भी, और फाइनेंसेस के हवाले से भी ज़रा हमें एक्सप्लेन करिए, बिकॉज़ आप परेशान थे। आपको ये जी। जब आप हमारे पास शो में आए थे, तो आपने हमें बड़ी डिटेल में ये समझाया था कि एक तो पाकिस्तान में ये इलाज महँगा बहुत है, दूसरे मुल्कों में भी महँगा बहुत है, इसलिए आप भारत गए थे। लेकिन उनका रवैया जिस तरह का था वो इतना अफसोसनाक था और फिर आपको मज़ीद मुश्किल में डाल डाल दिया, अब आपको वापस आना पड़ा। तो ज़रा बताइएगा आपका फाइनेंशियल जर्नी कैसा रहा बच्चों के इलाज के लिए और जब से आर्म फोर्सेस ने इसकी ज़िम्मेदारी ली? जी, फाइनेंशियली तो जाहिर सी बात है, मैं इधर से जितनी मेहनत करते कुछ लोग मुझे स्पॉन्सर कर रहे थे, हुँ। उनका शुक्रिया वो किया। लेकिन जब वापसी आया तो फिर एक बहुत बड़ा मेरे लिए सदमा था। उसके बाद जब आर्मी चीफ ने ये नोटिस किया तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरी सर्जरी का, मेरे बच्चों की जो है सर्जरी का जिम्मा उठाया है। तो काफी हद तक उन्होंने वो कर लिया। अभी ये जो सर्जरी है, ये मेरे बच्चों की ट्रीटमेंट है, ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। ये 2 से 5 साल का प्रोसेस है, क्योंकि अभी अब्दुल्ला की फर्स्ट फेज पूरा हुआ है। तो सही। ये एक्सपेक्ट किया है कि अगर ये 2 साल में सक्सेसफुल हो गई तो फिर इसकी कोकल करेक्टिव सर्जरी होगी, वो 2 साल बाद होगी। तो अच्छा। मैंने आर्मी चीफ से यही उम्मीद करता हूँ कि वो सारी की सारी जिम्मेदारी आर्मी चीफ साहब, हमारे फील्ड मार्शल साहब ही निभाएंगे इंशाल्लाह। उसके अलावा मैंने जो है सिंध गवर्नमेंट को और प्रेसिडेंट जरदारी को भी लेटर लिखा है। कुछ से इशूज थे फाइनेंशियली के हवाले से, वो लेटर भी मैंने आपकी टीम को शेयर कर दी है। उस पर भी उनका अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मेरा सिंध गवर्नमेंट पर है। सिंध अच्छा। गवर्नमेंट ने अभी तक मुझसे कोई रब्ता नहीं किया। उनको मैंने कहा है कि मेरी क्योंकि मैं डिप्रेस रहा हूँ कुछ 9 सालों से, मेरा किडनी का इशू है, मेरी फैमिली के दूसरे पे पूरी फैमिलीज में मेडिकल इश्यूज है। तो मैंने उनको ये कहा है राइट। बच्चों की जिम्मेदारी आर्मी ने ली है और हमारी जिम्मेदारी सिंध गवर्नमेंट है। उसके अलावा जो है दूसरा ये कि ठीक। कभी मुझे इमरजेंसी
ज़रूरत पड़ सकती है NICV की, मैं उसके लिए भी वो नोटिफिकेशन इशू कर दें कि भाई मैं NICV चलिए को ठीक है एक शाह साहब, priority आपकी पे कर आपकी दें। आपकी ये आवाज़ भी इंशाल्लाह ताला हम अपने प्लेटफॉर्म से कोशिश करते हैं पहुंचाने की। आपने लेटर भी लिखा है, हम भी कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया, और दोनों बच्चों को हमारी तरफ से बहुत प्यार दी। तो आप दुआ करें, दुआ में बड़ा असर है। कोशिश हम करेंगे कि इनकी आवाज़ भी बने, इनकी दवा भी करें, और मज़ीद जो मुख्तदर हल्के हैं, अब जो बाकी मामला इनके रह गए उसको भी हाँ, और सॉल्व जो आगे का प्रोसीजर है, ख़ासतौर पे मिनसा का, अब्दुल्ला का इन्फेक्शन और मिनसा का एक और सर्जरी, द लाइक ही सेइंग, आई होप कि वो जल्दी से अच्छे से तरीके से बच्चे रिकवर करें और फिर उनकी ग्रोथ हो सके, बिकॉज वो देवर उनको न्यूट्रिएंट्स का मसला हो रहा था, अंडर ग्रोन थे वो बच्चे। एनीवेज, शाहिद अली साहब आपका बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।